अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इसमें हमें 3 पार्ट्स जो हैं वो गिवन है। सबसे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है, देन हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। स्क्वायर का एरिया जो होता है 4 साइड्स होती हैं, तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब लेट करते हैं कि लेंथ जो है वो एक्स है, तो एक्स पुट करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ना, ए पार्ट का एक हिस्सा जो है वो भी सॉल्व हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आया ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। अब स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर कहते हैं सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं, स्क्वायर की सारी बाउंड्रीज को ऐड कर देना, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x। और पेरीमीटर को हम p से शो करते हैं, p इज इक्वल्स टू 4x आएगा। अगर हम यहाँ से x फाइंड करें तो x हमारे पास आ जाएगा p/4। अब हमने इस क्वेश्चन के ए पार्ट के अंदर 2 पार्ट हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया, और अब हमें फंक्शन जो है ना वो अप्लाई कर देना है। इसमें है कि पेरीमीटर की जो वैल्यू आएगी वो आपने एरिया के अंदर पुट कर देनी है। पेरीमीटर में से जो हमने x की वैल्यू फाइंड किया ना, x इज इक्वल टू p/4, वो हमने इक्वेशन 1 जो एरिया फाइंड किया उसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, पुट p/4 इज इक्वल्स टू x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पहले नोट करते हैं, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ए एज इट इज़ आएगा, x की जगह हमने x की वैल्यू यहाँ पर पेरीमीटर में जो निकाली है p/4 यहाँ पुट करेंगे, p/4, और ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर डालेंगे। नेक्स्ट स्क्वायर लेंगे तो p स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16 आएगा। तो ये इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर बी है हमारे पास, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब इसमें हमारे पास इस स्टेटमेंट के भी 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो लिखते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, c इज इक्वल्स टू 2π। वैसे तो 2πr होता है, लेकिन यहाँ पर हम x यूज़ करेंगे r की जगह पर। ये हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल्स टू 2πx। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। उसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर पे है एरिया, सर्कल का हमने एरिया भी फाइंड करना है, तो इधर फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे x की टर्म में यूज़ कर रहे हैं फंक्शन, तो हम पाई एक्स स्क्वायर यूज़ करेंगे। a आ जाएगा हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक तरफ रहने देते हैं, यहाँ से पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके एरिया से डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a ओवर पाई। अब सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास, मैंने कहा था पार्ट के अंदर जो भी 2 चीज़ें हैं वो हमने फाइंड करने के बाद जो सेकंड वाली चीज़ है, जैसे हमें एरिया गिवन है सर्कल का, तो एरिया की जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है सर्कमफेरेंस वाली इक्वेशन के अंदर। तो दोनों इक्वेशन ही हमारे पास फॉर्म हो गई हैं। अब लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a ओवर पाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है c इज इक्वल्स टू 2πx। 2π एज इट इज़ आएगा, x की जगह हमने x की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेनी है। x की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट a ओवर पाई, c इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट a ओवर पाई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट दोनों को सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट a अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट पाई जो है वो हम सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो स्क्वायर रूट पाई 2π स्क्वायर रूट a ओवर, स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो पाई के ऊपर हम 1/2 लिख देंगे पावर। अब इन दोनों बेसिस जो हैं वो सेम है, तो डिवाइड हो रही है, तो उनकी पावर जो है वो माइनस कर देंगे, लिखेंगे 2π, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर 1 है, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट a 2, और जब 1 में से 1/2 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 1/2, तो ये आएगा पाई 1/2 स्क्वायर रूट a 2। 1/2 जिस भी पावर के ऊपर आ जाता है उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं, लिखेंगे स्क्वायर रूट पाई एंड स्क्वायर रूट a 2, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट, सिंगल स्क्वायर रूट के नीचे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट पाई इंटू a। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है।
पार्ट सी, सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी। इसमें हमें क्यूब का एरिया और क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया को एस से डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल्स टू 6x² फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास x³ के इक्वल आएगा। ये फार्मूला है जो कि आपने लर्न करना है एज इट इज़। इस क्यूब को फिनिश करने के लिए बोथ साइड्स का हम क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब को फिनिश करने के लिए लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। v के ऊपर भी 1/3 आ जाएगा और x का क्यूब है तो उसका क्यूब रूट लेंगे तो 1/3 आएगा। 3 से कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v की पावर 1/3। अब लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू v की पावर 1/3 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले जो फाइंड किया सरफेस एरिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और हमने वैल्यूज़ में पुट कर देनी इन इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल्स टू v 1/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 नोट करते हैं। s इज इक्वल टू 6x²। 6 एज इट इज़ आएगा। x की जगह हम पुट करेंगे v की पावर 1/3 और क्योंकि ऊपर x की स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। 6v 2 1 2/3। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर।